नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज की क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं आईएएस के एग्जाम में टॉप कैसे करें। इससे पहले मित्रों जो हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने बात की है कि आईएएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, पर आज का वीडियो उन वीडियो से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएएस की एग्जाम में तैयारी करना और टॉप के लिए तैयारी करना दोनों ही अलग बातें हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईएएस के एग्जाम में टॉप कैसे करें। आप ये तो जानते ही हो कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आईएएस के एग्जाम के बाद अगर आप जॉब करते हो तो आपने देश के लिए कुछ करते हो। तो आपने अगर देश के लिए कुछ करते हो तो आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। तो अगर आप थोड़ा सैक्रिफाइस करना जानते हो तो इस एग्जाम के लिए आप अच्छे कैंडिडेट हो, एक राइट कैंडिडेट हो। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट है रेडी टू सैक्रिफाइस। रेडी टू सैक्रिफाइस से ये मतलब है कि आपको थोड़ा सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने सेल फोन को कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सब कुछ आपको थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते हो तब तक आपको थोड़े दिनों के लिए ये सारी चीजों से दूर रहना होगा। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में ध्यान है वो बढ़ जाएगा, आपका डिस्टरबेंस कम होगा, आपके अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो पहला पॉइंट है रेडी टू सैक्रिफाइस मैंने रखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं, प्लान। जब आप सैक्रिफाइस कर चुके हो, आप पूरी तरह से अपना माइंड बना चुके हो कि इस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि प्लान आपको करना होगा। यहाँ पर प्लान एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में होता है, वो जो आपको बताता है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। एक अच्छा प्लान एक अच्छी मंजिल पर आपको लेके जाता है। तो एक इस एग्जाम में प्लान आपको ये होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है, आपको कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीजें आपकी प्लान होनी चाहिए। और अगर ये सब प्लान है तो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो इसी के साथ चलिए आइए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रॉपर स्टडी एंड हार्ड वर्क। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, क्या बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन सी छोटी मोटी चीजें जो थोड़ी सी रटनी भी पड़ेगी। यहाँ पर मैं कहूंगा कि जहां तक हो सके रटने की नौबत ना आए, क्योंकि रटनी कौन सी चीजें पड़ेगी चलिए ये भी आज आपको मैं बता देता हूँ। रटना आपको सिर्फ वही है जो आपको ऐसा लग रहा है कि काफी रेयरली पूछा जा रहा है एग्जाम में, बहुत कम 4-5 सालों में कभी शायद पूछा गया है। तो ऐसी चीजें आप थोड़ी सी रट लीजिए, बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है कि आपका उन चीजों के लिए आपका समय थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है और उस समय में आप कुछ दूसरे नए कॉन्सेप्ट जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो कर सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है अगर मेरे पिछली वीडियो आप देखो तैयारी कैसे करें, तो उस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि इस एग्जाम में पूछा बहुत कुछ जाता है। पढ़ने की कोई, मैं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना है, आपको कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की, पढ़ते ही रहना है। इसलिए इस एग्जाम में आपको समय का भी, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करना होगा। इसलिए एक प्रॉपर स्टडी आपको रखनी होगी, एक सही दिशा में आपको स्टडी करनी होगी, जिससे कि इस एग्जाम में आप टॉप कर सको। तो चलिए आइए, प्रॉपर स्टडी एंड हार्ड वर्क मैंने लिखा है। और प्रॉपर स्टडी ही नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क भी। यहाँ पर आपको मैंने कहा पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपका ध्यान कितना है, आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। आप ये नहीं है कि आपने 10 घंटे आज मैंने पढ़ा है, 5 घंटे पढ़ा है, नहीं। यहाँ पर क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वालिटी की जरूरत है। आप जितना पढ़ रहे हो वो क्वालिटी से पढ़ो, पूरी ईमानदारी से पढ़ो, जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सको। जितने ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे उतने कॉन्सेप्ट आपको मेमोराइज ज्यादा होंगे, ज्यादा दिमाग में रहेंगे, और आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, टॉप कर सकते हो। चलिए आइए इसी के साथ अब चौथे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हम आज जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें एनवायरनमेंट की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया रेडी टू सैक्रिफाइस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जिसमें मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, जहां मैं बैठ के पढ़ता हूं, अगर आपको लग रहा है कि वहां थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो आप तुरंत ही वो जगह बदलिए जहां पर आप पढ़ना चाहते हो। जिस तरह की जगह आप चाहते हो जहां पर पढ़ना, वो उस तरह की जगह पर आप जाइए और उस तरह की जगह पर मन लगाकर पूरे हार्ड वर्क के साथ पूरे दिल से पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी जो रुचि है, जो सब्जेक्ट के प्रति की जो इंटरेस्ट है, वो आपका बढ़ जाएगा। इसी के साथ आपकी एफिशिएंसी है पढ़ने की, वो बढ़ जाएगी। आप जहां डिस्टर्बेंस में 2 थियरियां पढ़ पाते थे, वहीं आप एक शांत माहौल में जाकर 4 से 5 थियरियां पढ़ सकते हो। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है, जो चांस है आईएएस में टॉप करने के, वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये भी बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एक मैं बहुत ही सरल तरीका आपको बताऊं आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए। देखिए हम सभी ये तो जानते हैं, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली जो चीज आती है
उसका इम्पैक्ट पूरे दिन हम पर रहता है, हमारे काम पर रहता है। तो इसलिए देखिए, आप अपने जहां भी रूम में पढ़ रहे हो या जिस जगह पर पढ़ रहे हो उस जगह पर छोटे छोटे बैनर लगा दीजिए, कुछ क्वाटोस के साथ, कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल क्वाटोस है उनके लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी सुबह जग रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो और उन क्वाटोस पर आपकी नजर जा रही है, तो नजर जाने से आपके पूरे दिन में वो क्वाटोस आपके दिमाग में रहेगा और वो इंस्पिरेशन पूरे दिन दिमाग में रहेगी। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको सराउंड करेगी और आप अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट की भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। चलिए आइए आखिरी पॉइंट देखते हैं, गुड हेल्थ। देखिए, हम सभी जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पर आपके जो प्लान आपने किया है, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है, उसमें आपको एक हेल्थ का, आपके अपने खाने पीने का काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपको जितने आपने जो समय आपने निर्धारित किया है खाने के लिए, उस समय पर आपको खाना ही है। आपको जिस समय पर सोना है उस समय पर सोना ही है। एक अच्छे से आपको नींद लेनी होगी। ऐसा भी नहीं है रात रात भर आप पढ़ रहे हो, फिर सुबह थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थकान हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको सोना भी प्रॉपरली है, खाना भी प्रॉपरली है, पढ़ना भी प्रॉपरली है, सब कुछ बैलेंस्ड मैनर में होना चाहिए। और ये सब है आपके पास, तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल राइट कैंडिडेट हो अगर आप ये सब कर रहे हो, और आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सूरज के क्लासेस, और प्लीज एक लाइक दीजिए इस वीडियो को। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, मैं कहूंगा, क्योंकि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो। क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उसका सीधा अर्थ यही है कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो। इसलिए दोस्तों, मैं यही आपको एडवाइस करूंगा, आप लगे रहो। आप इस एग्जाम की तैयारी जब तक आप टॉप ना कर लो तब तक करते रहो। और इसी के साथ मेरा गुड लक है आपको, और मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।